तुला राशि के जातकों के लिए। दोस्तों सावधान, आपका पर्चा देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि आपके एक साथ 3-3 पर्चे खुले हैं और इन पर्चों में आपके जीवन का और साल 2026 का पूरा कच्चा चिट्ठा निकल आया है। साथियों, दोस्तों, आपके जीवन का सबसे बड़ा जो शत्रु है उसका नाम भी इन पर्चे में आ चुका है। साथ ही आपका प्यार, आपका दुश्मन, आपकी मृत्यु, आपका परिवार, आपका धन दौलत और इस साल होने वाली बड़ी दुर्घटनाएं, सारी की सारी चीजें इस पर्चे में आ चुकी हैं। और आने वाले इन 7 दिनों में एक बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है। जब आप सुनेंगे तो आपका भी कलेजा धक धक करने लगेगा, क्योंकि दोस्तों ओह, आपका पर्चा देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए। दोस्तों, ऐसा पिछले 100 सालों में पहली बार हो रहा है। शनि मंगल के साथ उल्टी चाल चलेगा और आपके जीवन में ये बड़ी घटनाएं, बड़े बदलाव करेगा। और उधर आपके पर्चे में भी जो बातें सामने आई हैं वो आपको भी हिला देंगी। दोस्तों, आपके उन सभी पर्चों में जो निकल कर आया है, जब आप भी अपने कानों से सुनेंगे तो आपकी आंखों से भी खून के आंसू निकलने लगेंगे। समय बहुत ज्यादा दर्दनाक है, बहुत ज्यादा सावधान रहने का है। लेकिन दोस्तों, कुछ खुशखबरियां भी हैं जो आपके पर्चे में निकल कर आई हैं, और कुछ ऐसी खुशखबरी है जो आज तक आपको जीवन में कभी नहीं मिली। आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी अब आने वाले 7 दिनों में आपको मिलेगी। दोस्तों, बिछड़ा प्यार अब आपको मिलने वाला है। वह प्यार आपको मिलेगा जिसकी आपको सालों से कमी थी। साथ ही बहुत बड़ी संपत्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, पिछले साल जिस चीज के लिए आप रो रहे थे, तड़प रहे थे, वह चीज इस साल की शुरुआत में ही आपकी झोली में होगी, क्योंकि अब आपके ग्रह सितारे पूरी तरह से आपके पक्ष में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ दुर्घटनाएं भी आने वाले कुछ दिनों में आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। आपके छुपे हुए गद्दार आपके मुंह से निवाला छीन कर ले जाएंगे, आपका हक छीन कर खा लेंगे, आपकी कमाई आपसे छीन सकते हैं। इसलिए सावधान भी होना जरूरी है। दोस्तों, आखिर आपके पर्चे में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं निकल कर आई हैं, सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में वह होगा जो आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में देखना, क्योंकि जो कड़वी सच्चाई की बात मैं आपको बताऊंगा वो किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। आज इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी आपके सामने होगी। बस दोस्तों, शुरू से लेकर आखिरी तक आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो का एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके पर्चे में आपके सबसे बड़े गद्दार का नाम आ चुका है। साथ ही आपकी मृत्यु की तारीख, आपकी मृत्यु की वजह भी पर्चे में आ चुकी है, और जो सबसे बड़ा धोखेबाज है उसका नाम भी आया है। जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, ये गद्दार कोई पराया नहीं है, बल्कि आपके आसपास ही रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो आपकी जान लेने वाला है, ये जो आपको धोखा देने वाला है, ये हर समय आपके ऊपर अपनी नजर रखता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो आपको, इस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इस व्यक्ति से आपका बहुत ही गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। साथ ही दोस्तों, पर्चे में और भी बहुत चीजें आई हैं, जब आप जानेंगे तो ये आपके पूरे जीवन को हिलाकर रख देगा। पर्चे में दोस्तों, आपके कुछ बुरे कर्मों के बारे में, आपके कुछ पापों के बारे में भी निकल कर आया है, जाने अनजाने में आपसे हुए हैं दोस्तों। और यकीन मानिए, आने वाले कुछ दिनों में ही इन सब का हिसाब किताब होने वाला है। साथ ही कुछ अच्छे कर्म भी हैं जिससे आपको कुछ खुशियां भी मिलने वाली हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां, ब्रह्मांड के जितने भी नवग्रह हैं, सभी दोस्तों अब आपके जीवन में एक अनोखा बदलाव करेंगे। तो उसके लिए अब आपको तैयार हो जाना है, क्योंकि ये जो साल है दोस्तों 2026, ये शुरुआत से ही आपके जीवन में आपको तरह तरह के नए नए रंग दिखाएगा। कभी आप जीवन में बहुत हंसेंगे, कभी आपके जीवन में बहुत खुशियां आएंगी, तो कभी आपके जीवन में इतना दुख, इतना दर्द आएगा कि आप सह भी नहीं पाएंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों सारी की सारी जानकारी दूंगा।
बस शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। देखिए, पिछले साल सबसे बड़ी गलती जो आपने करी वो है आप बहुत ज्यादा सोचते रह गए, बहुत ज्यादा विचार करते रह गए। आप दोस्तों एक छोटी सी बात को भी बहुत ज्यादा सोचते हैं और सोच सोचकर उस छोटी सी बात को पहाड़ बना लेते हैं, और उसी चीज से आपकी नींद, आपकी शांति और आपकी स्थिरता, ये तीनों भंग हो जाती हैं। नींद भी आपकी खराब होती है, शांति भी खराब होती है, और आपके मन की जो स्थिरता है वो भी खत्म हो जाती है। और इसी चीज से आपके परिवार पर भी असर पड़ता है, आपके काम धंधों पर भी असर पड़ता है, और आपके घर की लक्ष्मी पर भी असर पड़ता है। इसलिए चाहे अब दोस्तों जीवन में कितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आप हर चीज को खुद ही उलझा लेते हैं, लेकिन अब आपको यह कार्य नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। आपके जीवन में जो हो रहा है उसे होने दो, चीजें ऑटोमेटिक, हर चीज समय पर हो जाएगी। ज्यादा सोचो मत, उस चीज के बारे में सोचो जिसके जीवन में दोस्तों कुछ महत्व है। आप तो हर उस चीज के बारे में सोचते हो जिसका महत्व भी नहीं है। और दोस्तों आपकी एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आप दोस्तों ना ही रोते हैं, ना ही किसी को बताते हैं, ना ही शिकायत करते हैं, बल्कि आप सब कुछ अंदर ही अंदर जमा करके रखते हैं, और फिर अचानक एक दिन चुप्पी, गुस्सा या दूरी, यही वजह है कि लोग कहते हैं आप अचानक बदल गए। अचानक फिर आपका गुस्सा फट पड़ता है और आप फिर सभी लोगों हैं कि जीवन में एक गलत इंसान बन जाते हैं। आपका चाहने वाला भी आपसे दूर हो जाता है, आपके परिवार के लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, मन में कुछ भी हो, तो आप बताइए, बेझिझक बताइए। किसी से प्रेम करते हो तो बता दो, क्या होगा, वो व्यक्ति ना कह देगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से नफरत करते हो तो मुंह पर बोलो मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम मुझसे दूर रहो। मन में कुछ भी दबाकर मत रखो। किसी की कोई बात पसंद नहीं आई को तो मन में मत रखो, तुरंत उसे बोल दो और काम खत्म करो। जितना इस वर्ष आप मन ही मन हर चीज को रखेंगे, उतना ही जीवन में चीजें उलझेंगी ही उलझेंगी। और कब तक अंदर उठाओगे, वरना एक दिन खत्म हो जाओगे दोस्तों। और दोस्तों पिछले कुछ सालों में भी आपने कुछ गलत फैसले लिए हैं और अभी आप वही कर रहे हो। क्या चीजें, ध्यान से सुनो, पर्चे में भी यही चीजें निकल कर आई हैं। दोस्तों आप सही इंसान को गलत समय पर छोड़ देते हो। जी हां दोस्तों, जो इंसान आपके लिए अच्छा है उसे आप छोड़ देते हो, उस इंसान के साथ आप बहुत बुरा व्यवहार करते हो। जो इंसान आपके लिए बहुत जरूरी है उसी व्यक्ति का दिल दुखाते हो। जो इंसान आपका सच में अपना है उसी व्यक्ति को आप हमेशा रुलाते रहते हो। और ठीक दूसरी तरफ आते हैं, आप गलत इंसान को बहुत जरूरत से ज्यादा समय देते हो। जो इंसान गलत है आपको कभी कभी पता भी चलता है, फिर भी आप उसी व्यक्ति को समय देते हो। जो इंसान आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, जो इंसान आपका इस्तेमाल करता है, जो इंसान आपको हर बार ठगता रहता है, उसी इंसान को आप समय देते हो, धन देते हो, अपना सब कुछ उसी पर त्याग देते हो। और उसी इंसान के कारण आप अपने अपनों से भी दूर हो जाते हो। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, और पर्चे में भी यही निकल कर आया है। दोस्तों अगली चीज ये है कि भगवान ने भी पिछले समय बहुत मौके दिए, सितारे भी काफी अच्छे थे, बार बार कई सारे मौके आए, लेकिन आप सोचते रह गए। सोचते सोचते वो अवसर भी चला गया, आप सोचते रह गए और कोई और आकर उस चीज को आपके हाथों से छीन कर ले गया। कई बार आपके पास मौके आए, अभी कुछ दिनों पहले ही बड़े मौके आए थे, बड़ा धन कमाने के मौके आए थे, लेकिन आप सोचते रह गए। आप हमेशा यही कहते हो अभी नहीं, थोड़ा सोच लेते हैं, थोड़े दिन बाद करेंगे, और यही करते रह गए। लेकिन अब मत करना, वरना पछताओगे। और अब आने वाले 7 दिनों की बात करता हूं, बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। जब आप सुनेंगे तो आपकी धरती भी कांपने लगेगी। दोस्तों इसीलिए ध्यान से सुनना और कमेंट में बताओ क्या ये सब चीजें आपके साथ होती हैं, क्या ये सब आप करते हो। कमेंट में बताओ हाँ गुरुजी मैं करता हूं, और वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों आपके लिए, आपको एक सही रास्ते पर लेकर आ रहा हूं। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। आने वाली दुर्घटनाओं से बचाऊंगा आपको, आपके गलत फैसलों से आपको बचाऊंगा,
आपको सुधारूंगा, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली लिख देना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके लिए सबसे बड़ी चेतावनी क्या है, मैं आपको बताऊं। आपके लिए सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि आप अपनी भावनाएं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ साझा करें, वरना ये चीजें दोस्तों आपको अंदर ही अंदर मार रही हैं, अंदर ही अंदर आपको घोंट घोंट कर आपको पूरी तरह से खत्म कर रही हैं। आपके जीवन में चाहे कितनी ही चीजें आप सह रहे हों, आप उसे लोगों को बताइए। साथ ही सही समय पर फैसला लेना शुरू करिए। हर चीज में आनाकानी मत करिए, सही समय पर सही फैसले लीजिए, क्योंकि अब अवसर बहुत ज्यादा आएंगे। आपके पास जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है, तो सही समय पर सही फैसला करना जरूरी है। साथ ही लोगों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आपके आसपास कुछ लोग हैं, उनसे आपने दूरी बना ली है। आप सोचते हो कि कोई भी मेरा अपना नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको लोगों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा नहीं करोगे तो दोस्तों फिर पीछे रह जाओगे। दोस्तों तभी आपके जीवन में सफलता होगी, पैसा होगा, दिल खाली रह जाएगा वरना। और आपको एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र दूं मैं, तो गुरु मंत्र क्या है ध्यान से सुनना। गुरु मंत्र आपके लिए यही है कि हर बात दिमाग से नहीं, कभी कभी दिल से भी तय करो। दोस्तों अकेलापन ताकत नहीं होता, ध्यान रखना। इसीलिए लोगों से मिलना शुरू करो, नए नए लोगों से संपर्क साधो। जरूरी नहीं हमेशा अकेले ही रहा जाए, थोड़े से रिश्ते बनाओ, दोस्ती बनाओ, संपर्क साधो, अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू करो। और एक बात और, जो साथ चलना चाहता है उसे दूर मत करो। ध्यान रखो, जो आपसे प्रेम करता है उससे आप प्रेम करो। जो आपके साथ रहना चाहता है उसके साथ रहो, उससे दूर मत हो। जो आपके पास है उसकी कीमत समझना पड़ेगी, क्योंकि यही आपकी बुरी आदत है। जो पास में है उसकी कीमत नहीं समझते, और जो दूर है उसे अपना समझते हो, उसके पास जाने की जिद करते हो, उसको अपना मानते हो, लेकिन वो तो पास है ही नहीं आपके, वो तो अपना ही नहीं है। और जो अपना है उसे दूर कर रहे हो, गलती है आपकी। साथ ही जो चला गया उसे बार बार मत सोचो, जो हो गया उसे होने दो। और दोस्तों ध्यान रखो, अब अगले कुछ दिनों का मैं महाराशि फल बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों, मात्र 7 दिनों के अंदर आपके दिल को सबसे बड़ी ठेस पहुंच सकती है। कोई व्यक्ति आपका अपमान कर सकता है, भरी समाज में आपकी इज्जत दोस्तों उतर सकती है। कोई आपके सीधे दिल पर वार करेगा। दोस्तों इस समय जो आपको पूरी तरह से विचलित कर सकता है, कोई आपकी दुखती नस पर हाथ रख देगा, और यह व्यक्ति कोई अनजान नहीं होगा, बल्कि यह व्यक्ति आपका अपना भी हो सकता है, जैसे आप जानते हो पहचानते हो, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आपको विचलित नहीं होना है। कोई अगर व्यक्ति ऐसी हरकत करता है तो उसे तुरंत जवाब भी नहीं देना है। ऐसे व्यक्तियों को समय पर जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन आपको अपने अंदर मजबूती लानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि जब कोई अपना वार करता है, जब कोई अपना हमारे ऊपर वार करेगा तो उसका दर्द बहुत होता है, और इस समय भी आपको दर्द होगा। लेकिन दोस्तों आपको संभालना बहुत जरूरी है। साथ ही दोस्तों कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनी भी मैं आपको दे रहा हूं। अचानक दोस्तों कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है, जैसे कि सिर भारी रहना, घबराहट होना, थकान होना, दोस्तों कमजोरीपन सा लगना, ये सारी चीजें अब आपको सताने वाली हैं। नींद भी काफी बिगड़ने वाली है। दोस्तों इन सब चीजों से अगर बचना है तो आपको बजरंगबली की शरण में जाना पड़ेगा। यानी कि आपको मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो आप इन चीजों से बचकर रहोगे, वरना चीजें और खराब हो सकती हैं। कोई बड़ी गंभीर बीमारी भी आपको जकड़ सकती है। इसलिए पहले से ही उपाय करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। साथ ही इन आने वाले 7 दिनों में अचानक से कोई लिया गया फैसला गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना। चाहे चीजें कितनी ही उलझी हुई हों, उस समय दोस्तों आपको कोई फैसला अचानक से नहीं लेना है।
कभी कभी ऐसा मौका आएगा कि जब आपको तुरंत फैसला लेना पड़े, यानी कि कहीं पैसा लगाना पड़े या कहीं आपको अचानक से जाना पड़ सकता है, कहीं दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़े, लेकिन कोई भी अचानक फैसला नहीं लेना है, भावनाओं में या गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना है। जैसे कि रिश्ता तोड़ देना, नौकरी छोड़ना या किसी को कुछ बोल देना, ये सब आपको नहीं करना है, वरना बाद में आपको लगेगा कि काश उस समय में रुक जाता, काश उस समय थोड़ा सा थम जाता। कोई अचानक से गुस्से में आकर, आवेश में आकर खर्चा कर देना, ये सब नहीं होना चाहिए, वरना बाद में फूट फूट कर आप रोएंगे दोस्तों। साथ ही अगली कुछ बड़ी घटनाओं की ओर बढ़ रहा हूं, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना। फिर मैं आपको एक वो बड़ी बात बताऊंगा और वो है आपके दुश्मन का नाम, आपकी मृत्यु कैसे होगी वो भी बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, जीवन में एक बार ऐसा मौका आएगा जब आपके हाथ से सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, ना ही रिश्ते उस समय आपको देखेंगे, ना ही धन दौलत, सब तरफ से। दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि मैं सब तरफ से खत्म हूं, मेरा जीवन अब खत्म है, अब मैं यहां से उठ ही नहीं सकता, अब तो केवल एक ही चारा है और वह मृत्यु, बस यही दिखेगा आपको। लेकिन ध्यान रहे, उसी वक्त कुछ ही समय के बाद आपको एक सहारा मिलेगा और वो सहारा दोस्तों आपके कुल देवी देवता का होगा, आपके पितृ देवता का होगा। और उस समय कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको नरक से बाहर निकाल देगा, उस मौत के जंजाल से बाहर निकाल देगा। और उस समय के बाद से आपकी गाड़ी फिर से पटरी पर आएगी, धीरे धीरे आएगी, और फिर आप दोस्तों अपने जीवन में फिर पीछे मुड़कर ही नहीं देखेंगे। तो अगर ऐसा मौका जीवन में आ रहा है और आपका सब कुछ खत्म भी हो रहा है, तो हार मत मानना, क्योंकि भगवान ऐसे समय में आपकी मदद जरूर करेंगे। तो चिंता मत करना, बस आपको हार नहीं माननी है। और एक और बात ध्यान से सुनो, मुझे पता है भगवान जीवन में आपके एक बार इतने प्रसन्न होंगे कि आप समझ भी नहीं पाओगे। चाहे आप गरीबी में जन्मे हो या आपके जीवन में अभी भी गरीबी है, भगवान एक बार आपको इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे कि आप भी समझ नहीं पाओगे। दोस्तों आपके जीवन में एक ना एक बार ऐसा मौका आएगा, तब आपके पास खूब धन होगा, आप बहुत सारी जगहों से धन कमाएंगे, आपके पास अपार धन संपदा होगी। लेकिन उस समय ध्यान रख लेना, अगर उस समय आपने माता लक्ष्मी की कदर कर ली तो आप हमेशा धनवान रहेंगे। लेकिन अगर उस समय आपने माता लक्ष्मी की कदर नहीं करी तो फिर आपके पास जो धन आया है वो भी चला जाएगा। यानी कि ये कह रहा हूं दोस्तों कि जीवन में आपके एक या दो बार ऐसे मोड़ आएंगे जब आपके पास खूब सारा धन आएगा। अगर उस समय आपने विवेक से काम लिया, अपने धन को बचा लिया, माता लक्ष्मी की कद्र कर ली, तो पैसा टिक जाएगा। घमंड नहीं किया, अहंकार नहीं किया, पैसे को सही जगह लगाया तो आपका धन बढ़ेगा। लेकिन अगर उसी समय आपने विवेक से काम नहीं लिया, धन को इधर उधर खर्च कर दिया, शौक पूरे करने में उड़ा दिया, तो वह धन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए धन को उस समय संभालना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों भगवान और माता लक्ष्मी मौका सबको देती हैं, और अगर उस मौके को आपने अच्छे से संभाल लिया तो समय आपका अच्छा होगा। और आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों, जब खुशियां आएंगी ना तो चारों तरफ से आएंगी। समय खुशियों वाला ही है, कुछ समय के अंतराल में आपके जीवन में खुशियां आएंगी, धन भी आएगा, रिश्ते भी मिलेंगे, प्यार भी मिलेगा, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, घर भी बनेगा, गाड़ी भी आएगी, सब चारों तरफ से खुशियां आएंगी। आपके बाधा तो कोई कतरब दोस्तों। और उस समय बस ध्यान रखना कोई गलत कार्य आपसे ना हो, भटक ना जाए, वरना दोस्तों जब दुख आता है तो वह भी चारों तरफ से आता है और सब कुछ छीन ले जाता है। इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपके जीवन का सबसे बड़ा विश्वासघात परिचय में जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आई है वो यही है कि आपको जीवन का सबसे बड़ा धोखा आपका अपना ही देगा। जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिस पर आप अपनी जान लुटाते हैं, वही आपको सबसे बड़ा धोखा देगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, चाहे कोई कितना ही सगा क्यों न हो। पैसों से जुड़े हर मामले में सावधानी रखना, संपत्ति के मामले में किसी पर भरोसा मत करना,
वरना बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है और इस साल भी वह धोखा मिल सकता है। अब आपकी मृत्यु का कारण और मृत्यु की तारीख मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपकी मृत्यु की तारीख तब है दोस्तों जब आप जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं वह सब हासिल कर चुके होंगे। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। जब आपको लगेगा कि मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया है, तभी आपकी मृत्यु होगी। आप आसानी से इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाने वाले, इसलिए चिंता मत करिए। आप तभी मरेंगे जब जीवन का हर सुख भोग चुके होंगे। आपको लगेगा कि अब बहुत हो गया, मैंने जीवन का पूरा आनंद ले लिया, तभी आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। लेकिन तब तक आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तब तक खुद को झोंकना पड़ेगा, तब तक झोंकते रहिए जब तक सब कुछ हासिल ना कर लें। और जाते जाते कुछ कड़वी बातें मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस आने वाले 7 दिनों और आपके जीवन में आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? कभी आपने सोचा है आपकी सबसे बड़ी खुशी क्या है? ना आपने कभी सोची है, ना समझी है। आप कभी बहुत जल्दी करते हैं तो कभी बहुत देर कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ना ज्यादा जल्दी अच्छी होती है ना ज्यादा देर। हर चीज अपने समय पर पूरी हो, यही जरूरी है। तो पूरे साल में बस यही ध्यान रखना, जो जिस समय करना है उसी समय करना है, ना जल्दी ना देर। मैंने आपको कहा था ना कि आपका किस्मत में सुख लिखा है। अब आप अपने आंखों से देख लो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अब खुशियों का पटाखा फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 1 सा 10 बड़ी भयानक खुशखबरी मिलेगा। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। दोस्तों, एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। अब क्यों और कब आता है, यह चीज जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके साथ जो बड़ी घटना अभी हो रहा है यह वाकई आपके होश उड़ा देंगे। जी हां दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात कोई शक्ति आता है, आपके घर में घूमता है, आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो यह होगा कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार हमारे घर क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो। आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्ति भाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दी। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है। और सबसे बड़ी बात में, अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है, इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौटकर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। यह जो शक्ति है यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। यह शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा अख्तरा टल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रहे हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसी एड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं।
इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं, और वह जो जलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है, और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके। यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है महाकाल उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है, और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी बात शुरू हुआ है। अंत तक नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि यह देवता आपके घर में घूम रहा है, ये तो आपको पता चल चुका है। ये देवता कौन है ये भी पता चल चुका है। ये देवता आपके घर क्यों आता है, कब आता है, ये भी पता चल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको अभी तक पता नहीं है, वह ये है कि आपको कौन सा गलती भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में आकर कुछ गलतियां कर जाती हैं, तो वह तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकता है। इस बात को हल्के में मत लेना, वरना जिसका डर था वही हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। हमें यही डर सता रहा है कि कहीं आप जाने अनजाने में आकर हमारी इस वीडियो को भूल से भी बीच में ही छोड़कर ना चले जाएं। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर आप उन गलतियों के बारे में नहीं समझ पाएंगे जो गलती आपको भूल से भी नहीं करना है, जो गलतियां आपको बर्बाद कर सकता है, जो गलतियां आपकी ऊपर इस देवता को नाराज कर सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यही डर सता रहा है कि आप कहीं इस वीडियो से ना चूक जाए। हमारी भावनाओं को समझिए, हम आपकी भलाई के लिए यह बातें बोल रहे हैं। एक बार अगर आप समझ लेंगे तो जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे। और वह कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के बराबर होता है, वह किसी काम का नहीं होता है। जब भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनसे नुकसान खुद का ही होता है। इसलिए ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हो तो पूरा कर लेना, उसके बाद ही उनका उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, यह बात आपको समझनी चाहिए कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन कर रहे हैं। आपके जीवन काल में जो छोटी सी भी कमी है, जो छोटी छोटी चीज है, उससे भी ढूंढकर हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उनको समझ पाए, अपनी गलतियों को सुधर पाए और अपने जीवन काल में परिवर्तन कर पाए। और इसीलिए हम आपके लिए अच्छे से जानकारी ढूंढकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। और अगर आप हमारे वीडियो को मिस कर जाती है, आप हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, तो इसमें आपका गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे कि हमारी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, और हर एक वीडियो से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो हमारे हर वीडियो से आप अपने जीवन काल की हर कमी को दूर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तुरंत ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इतना करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपको थोड़ा सा भी समय लगेगा। इसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसे आपको अपने जीवन काल से जुड़े उन कमियों के बारे में पता चलेगा जो आप अभी तक ढूंढ कर नहीं निकल पा रही हो। और एक व्यक्ति के असफलता का कारण, एक व्यक्ति के नाकामयाबी का कारण उनके अंदर छुपा कुछ कमी होता है। अगर अपनी अंदर छुपे हर कमी को आप ढूंढ लेते हो और उसे दूर कर देते हो तो सफलता प्राप्त करने से आप कोई नहीं रोक सकता। यह बात आप समझ लीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जो पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आपको हर रोज जो हम आपको जानकारी वाले वीडियो देते हैं वह आपको मिल सके, आप अपना भविष्य जान सके। तो दोस्तों, इसे ज्यादा हम आपको और कुछ नहीं कहेंगे। बाकी आपका मर्जी। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो इनमें आपका भी फायदा है और हमारे मेहनत का भी हमें फल मिल जाएगा। इनमें हम दोनों का भला है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को मिस मत करना। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे आप कोई समय नहीं करना है। देखिए, आपके साथ जो बड़ी घटना यश में हो रहा है, यह कोई साधारण सी घटना तो नहीं है, बहुत बड़ी घटना है और इस घटना से आपकी जीवन काल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस घटना से आपकी जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन इस घटना के दौरान आपको विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें से आपकी विशेष बात यह है कि आपको अपने घर में यह समय भूल से भी मकड़ी का जाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है, अगर आपके घर में कूड़ा कचरा है, मकड़ी का जाल है, तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है। आमतौर पर जो मकड़ी का जल होता है वह अपने अंदर काफी ज्यादा नकारात्मक शक्तियों को खींच कर रखता है और इसी वजह से अगर आपके घर में मकड़ी का जल पाया जाता है तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है। उन्हें जगह मिल जाता है रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और फिर आपके घर में अगर एक बार पूरी शक्तियां जगह बना लेगी तो फिर उसे भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल मत रहने देना, इसे साफ करते रहना। दूसरे नंबर पर, अगर आपको कहीं सांप दिखाई पड़ता है तो आप उसे मारने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप उसे मारने पीटने की गलती करोगे तो यह गलती आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसे यह देवता आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है और आपको इसके बदले बड़ी सजा भी मिल सकता है। इसलिए ध्यान में रखना इस बात को। अब जो अगला गलती आपको नहीं करना है वह यह है कि इसमें सब कुछ आपकी वाणी के अनुसार होता है। अगर आपकी बोली में, आपकी वाणी में मधुरता है तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार आप अपने घर में तनावपूर्ण माहौल मत बनाइएगा। खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे, घर में विवाद करते रहेंगे आपस में, तो फिर यह शक्ति भी आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके खुशियां मनाएं। घर में, अपने घर में आप नकारात्मकता न फैलाएं, झगड़ा ना करें और आप किसी से भी ऊंची आवाज में या फिर किसी को आप अपमान ना करें। आप मधुरता से हर किसी से बात करें। अपना आप लोग इसी में फायदा पाएंगे, वरना नुकसान ऐसा मिलेगा कि भुगतान करने का भी समय प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नुकसान ऐसा मिलेगा कि आप लोग उसे फिर बदल नहीं पाओगे और जीवन आपका पूरी तरह से बर्बादी की ओर चला जाएगा। ना चाहते हुए भी हम आपको बहुत बड़ी बात बता चुके हैं इस वीडियो में। अगर आप मिस किए हैं इस वीडियो को कहीं भी, तो आप यह अच्छा नहीं किए हो, क्योंकि मिस किए होंगे तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगा। और चलिए अब जानते हैं आपका राशिफल कैसा है, कैसा रहेगा आपके लिए यह समय। आप जितने अच्छे कर्म रखते हैं दोस्तों, आपका किस्मत उतना ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और श्राद्ध कर्म करना होगा कि दोस्तों इस व्यक्ति को अपने जीवन काल से निकाल कर फेंक देना होगा। जय हो कि तभी दोस्तों आपने निकाल में अपने जीवन काल के इशारे खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। जागरूकता शिविर को बता दे कि आज के वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति के नाम के बारे में बताएंगे। शातिर ऑफिस मृत्यु को अपनी दुकान से निकाल सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। उस रात दोस्तों कौन सी उपाय को आपको करना है ताकि दोस्तों दोबारा यह व्यक्ति है आप शिविर की झंकार में दस्तक देख ही ना सके। दोस्तों आपके जो नैक, यह सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का इसमें उत्तर मिलने वाले हैं।
तो उस अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय निकालकर आज के वीडियो को दोस्तों पुस्तक देख लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को दावे के साथ बता सकते हैं कि जो इस वीडियो में हम बातें बताने वाले हैं वह 100% सटी हुई, और दूसरे इस व्यक्ति का नाम सुनकर आपके भी वह सूख जाएंगे। सबसे बिनुसोह आपका आशा और विश्वास इनके ऊपर जो आपने रखी है दोस्तों, वह टूट जाएंगे। कि दोस्तों, विश्वास एक बहुत ही नाजुक सी चीज है जिसके ऊपर दोस्तों एक बार आ जाता है दोस्तों, उठता नहीं है। उधर उठ जाए तो दोस्तों वह विश्वास दोबारा जुड़ता नहीं है। दोस्तों, यहां पर शक्ति भी है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि जो भी हमारे निकाल में दुश्मन होते हैं, जो भी हमारे जीवन काल में शत्रु होते हैं, जो भी हमें नुकसान करने की चाहत रखते हैं, जो भी हमारी निकाल में हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं, दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से पीछा छुड़ा ही लेना अच्छा होता है। यह व्यक्ति अगर आपको जीवन काल में एक बार धोखा दे दे तो उन्हें माफ कर दीजिए, फिर अच्छा बन जाए लोगों की नजरों में, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना बहुत ही बड़ा बेवकूफ हो जाए। कि अब दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक तय राशि लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी के दुखों का अंत कर देंगे, जो निकाल में परेशानियां कभी आएंगे ही नहीं, और श्री राम और महाबली हनुमान जी पश्चिम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जब उक्त अवैध रूप से शराब बात करते हैं, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से आपके विश्वास हिस्सा देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत याद आए अपने थे, यानी कि दोस्तों आप थिंक यह बहुत ही ज्यादा करीब थी, जो आपकी एक गरीब लोग थे, वहीं आज के जमाने में आपके एग्जाम के दुश्मन बन चुके हैं। अजीब सा। हम आप सभी को बता दें कि यह वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने जीवन की सारी खुशियां उनके ऊपर निछावर कर दिया था, और 200 तो यही लोग आज आपकी खुशी देखना नहीं चाहते। जब आप खुश होते हैं तो 20 के अंदर जलन महसूस होने लगती है। 20 किसी ने बहुत खूब कहा है कि झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं, झूठ कहते हैं लोग कि तब मिट्टी के बने होते हैं। मैं इसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। जी हां दोस्तों, और आपके भी जून काल में इस दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है या वह। और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों अब आप अपने जीवन काल में जो भी करेंगे संभल कर करें, कि बिग बॉस अब आपको प्रश्न काल में संभावना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोहराने हैं, यानी कि 20 किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी भी इंसान के चेहरे पर आपको नहीं जाना कि दूसरे से बड़ा ना कि आप और कोई नहीं हो सकता, तो आपके सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं और अच्छाई करने का पहनकर आपसी मीठी मीठी 2-4 बातें कर लेते हैं, और जब आप शीघ्र काम निकल जाता है तो दोस्तों हुए आपको लात मार देते हैं। दोस्तों शुक्रिया, हमें जरूर बताएं कि वह भी मैं बातें बोल रहा हूं क्या। दोस्तों यह आपकी जानकारी फिलहाल नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि लोग आप पे शांत तरह तरह की बातें करेंगी, लोग आपको तरह तरह की सिलाई देंगे, लेकिन दोस्तों आप करें वहीं जिनमें आपका फिर ढेर कि मैं आपका दिमाग सपोर्ट खराब हो, यानी कि दोस्तों सोच समझकर ही आप खुद से। अब निषेध। जी हां दोस्तों, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत ही अधिक गलतियां कर दी हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपनी दुकान में या गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप सभी जो भेजो लेंगे खुद से ही लेंगे। आप किसी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दे। क्यों ऐसा करके आपने पहले भी धोखा खाया है और आपको विश्वास करना है तो अपनी मेहनत पर करें, अपने परिश्रम पर भरोसा रखें। दोस्तों अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, भगवान शनिदेव पर यकीन करें। दोस्तों आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव अवश्य देंगे, तो दोस्तों आपको सफलता भी और मिलेगी। उसको किसी ने सही कहा है कि इसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान हो। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी आपका होगा। और जब भी आप यह होंगे, इस विशाल दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा की ई पेमेंट पर थोड़ी वफा कीजिए, और जो आपको दर्द दे उसे दबा कीजिए।
आप अपने ऊपर जितना हो सके फोकस रखें। ध्यान रखें कि दोस्तों, कई बार आप लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल ऐसे हैं और अंत में वही लोग आपके दिल पर बहुत ही गहरा दर्द छोड़ जाते हैं, बहुत ही गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसमें दोस्तों, आप सभी से बस यही कहेगी, आप सभी को बता दें, आज का यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर हमारे टीम द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद निर्माण किया गया है और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, आपका जिंदगी आज शाम 5:25 बजे 100% बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगा, जो आगे इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बाबा भोलेनाथ का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज शाम 5:25 बजे आपका जिंदगी कैसे बदलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपके अनुकूल है और केतु ग्रह जिसके ऊपर मेहरबान हो जाता है, उनका जीवन तो पूरी तरह से बदल ही जाता है। जी हां दोस्तों, केतु ग्रह आपका राशि में आज शाम 5:25 पर विराजमान करने वाला है और जब तक केतु ग्रह आपका राशि में विराजमान करेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपका राशि में अगले 24 घंटे तक रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको उन सभी कामों को करना चाहिए जो काम आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों, यह 24 घंटा जो समय है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले पूरा करें और इसी के साथ दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आज शाम 5:25 बजे तक आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों, आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आपको आज शाम 5:25 बजे से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो दोस्तों, आपके सभी काम बिगड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में और भी खास बात आप सभी को बताने वाले हैं और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज आपके साथ क्या क्या चमत्कार होने वाला है और कौन कौन सा बदलाव होने वाला है एवं दिन भर की होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में विस्तार से आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं महाराशिफल से। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए, इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है और आपके आय में वृद्धि होगी और अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारी पर खुलकर खर्चा करेंगे। परिवार में लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। कारोबार में आपको मेहनत अधिक करनी होगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहने वाला है। आप अपने निजी जीवन में तालमेल बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके घर या बाहर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको व्यस्तता अधिक रहने के कारण आप अपने कुछ कामों को कल पर टालने की सोच सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो आपको उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बाद में कोई बड़ी बीमारी लेकर आ सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने साथियों के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जूनियर के कामों पर ध्यान नहीं दिया तो आपसे कोई गलती हो सकता है, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक